स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट। और ये जो यूनिट है तीसरी, ये आज कंप्लीट हो जाएगी। और परीक्षा उपयोगी बिंदु जो है, पॉइंट्स जो है, वो भी इसी क्लास में आपको मिलेंगे। और साथ ही नेक्स्ट क्लास जो होगी, हम होम साइंस में जो हम टेक्सटाइल का पार्ट डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल जो है हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये आज जो है निरीक्षण हम जानेंगे। सुपरविजन हमने देख लिया था, इनमें क्या अंतर है ये भी हमें जानना है। साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वैसे तो है ही सारी, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में आप जो जहाँ जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहाँ एक छोटा सा बॉक्स बना के वहाँ परीक्षा के पॉइंट्स जो है वो आप साथ साथ लिखते रहिए, ताकि साथ साथ आप उसे रिवाइज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करें निरीक्षण के बारे में। निरीक्षण ये पहले पढ़ लेते हैं, ये है क्या? एक आधिकारिक कार्य जहाँ सिर्फ गलतियों का निरीक्षण किया जाता है। एक आधिकारिक कार्य है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गलतियों का ही निरीक्षण किया जाता है और गलतियों का निरीक्षण किया जाता है और उसमें सुधार का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। इंस्पेक्शन का मेथड, इंस्पेक्शन का या निरीक्षण के दो मेथड होते हैं। एक तो आंतरिक निरीक्षण, जो कि विद्यालय के संगठन की प्रबंधकारी संस्था द्वारा किया जाता है। ये क्या किया जाता है? विद्यालय में ही कोई प्रबंधकारी, मतलब आंतरिक का मतलब यही हो गया कि विद्यालय के अंदर ही कोई प्रबंधकारी संस्था है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इस चीज को अच्छे से कर सके, तो विद्यालय में ही किसी को निरीक्षण के लिए ये कार्य सौंप दिया जाता है। लेकिन ये कार्य जो है उच्च ओहदे पर, जैसे कि मान लीजिए कोई ये प्रिंसिपल ही है या प्रिंसिपल के नीचे और वाइस प्रिंसिपल वगैरह, तो उनको ये कार्य सौंपा जाता है। दूसरा है बाह्य निरीक्षण। ये जो है बाहर से व्यक्तियों को बुलाया जाता है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन किन को बुलाया जाता है। तो निरीक्षण में निदेशक को बुलाया जा सकता है, उप निदेशक को और जिला शिक्षा अधिकारी। ये तीन व्यक्ति जो है प्रमुख हैं। कौन कौन से? निरीक्षण निदेशक, उप निदेशक और शिक्षा जिला अधिकारी जो है, उस जिले का शिक्षा अधिकारी जो है वो निरीक्षण के लिए बुलाया जा सकता है। और ये जो निरीक्षण है, कभी कभी क्रमोन्नति, यानी किसी को कोई वैकेंसी निकली हुई है तो उसके लिए भी ये निरीक्षण जो है बुलाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये निरीक्षण जो है दो तरह से किया जाता है। एक तो पूर्व सूचना के आधार पर, पहले से सूचना दे दी जाती है कि आज ये इंस्पेक्शन होने वाला है, और दूसरा जो आकस्मिक होता है। तो इसमें से सबसे बेस्ट ये है आकस्मिक। आपने दिल्ली में भी अगर वीडियो काफी ये बातें जो है वायरल काफी हुई थी, नाम उनका याद नहीं आ रहा, बहुत ही अच्छी मतलब मैम है वो, अच्छे ओहदे पर भी हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। वो क्या करते हैं, एकदम आकस्मिक जो है निरीक्षण करते हैं दिल्ली के स्कूलों में। उन्होंने कई स्कूलों के बारे में जब आकस्मिक निरीक्षण किया तो उनको उनकी जो परेशानियां थी मतलब स्कूलों की, टूटा फूटा फर्नीचर, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें पता चली वहां से। तो ये आकस्मिक निरीक्षण जो है अच्छा होता है। पूर्व सूचना देने पर, सूचना देने के बाद में तो वो चीजें सुधार दी जाती हैं और कमियां जो है दबती जाती हैं। एक मिनट, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। एक्चुअली स्कूल से आते ही क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि टाइम से आपको क्लास मिल जाए। तो थोड़ा सा आवाज में दिक्कत आ रही है, आपको पता है स्कूल में भी कितना बोलना पड़ता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बड़ी बात है। तो हम क्या बात कर रहे थे? आकस्मिक। आकस्मिक में क्या होता है, तो अचानक से जो है निरीक्षण किया जाता है, तुरंत जो है अधिकारी वहां पे जाता है और निरीक्षण करता है। इससे फायदा ये होता है कि स्कूल की जो भी कमियां, उन्हें छुपाया नहीं जाता, वो सामने उजागर होती है। और फिर जब उन चीजों का पता चलता है तो फिर उनको सुधार का कार्य उसमें किया जाता है। परंतु निरीक्षण के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है गलतियों को निकालने का कार्य किया जाता है। आपने अगर नहीं देखा है दिल्ली वाला, आप देखिएगा निरीक्षण, इंस्पेक्शन, दिल्ली स्कूल इंस्पेक्शन करके आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा।
तो बड़ा अच्छा लगा, 1-2 वीडियो ही देखा, मेरे को ज़्यादा तो टाइम नहीं मिला, पर अच्छा लगा। वहाँ पे काफ़ी मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब ये कि वहाँ की जितनी भी कमियां थी वो सारी उजागर हो गई। पहले से अगर बता दिया जाता तो क्या होता, उसमें उनका सुधार कर दिया जाता। वैसे ऐसी चीज़ें भी थी वहाँ पे जो तुरंत सुधार तो नहीं की जा सकती, परंतु फिर भी यह छुपाया जा सकता था, वो कर सकते थे। नेक्स्ट है शाला निरीक्षण कार्यकलाप। शाला का जो कार्यकलाप होता है वो कैसा होता है? अनुदेशन, इसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं? तो इसमें क्या किया जाता है? अनुदेशन, निरीक्षण शिक्षकों की तैयारी, छात्र अधिगम स्थिति व विद्यालय की शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए अनुदेशन का कार्य किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? शैक्षिक शिक्षक है, शिक्षकों की तैयारी, छात्र का अधिगम स्थिति, मतलब शिक्षक जो है किस तरह से छात्रों को पढ़ा रहे हैं, क्या तरीका है उनका पढ़ाने का, और ये सब चीजें जो है इसके अंतर्गत देखी जाती है ताकि शिक्षण जो है उसका स्तर अच्छा हो सके। नेक्स्ट है शिक्षकों द्वारा दिए गए कार्यकलाप का निरीक्षण। शिक्षकों द्वारा दिए गए कार्य का निरीक्षण, शिक्षक जो छात्र को कार्य देता है, जो होमवर्क देते हैं, उनका भी इंस्पेक्शन किया जाता है ताकि जो है उसके बारे में पता चल सके कि उसको बच्चे को क्या काम दिया गया है। नेक्स्ट है अध्यापक डायरी। अध्यापक की जो डायरी है उसका भी निरीक्षण किया जाता है। अध्यापक डायरी में अध्यापक की जो है लेसन प्लानिंग वगैरह होती है कि वो क्या पढ़ाएगा, क्या करेगा, वो सारी चीजें, तो वो अध्यापक की डायरी का भी निरीक्षण इसमें किया जाता है। लेखा जोखा कार्य, यानी अटेंडेंस रजिस्टर किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, किस तरह से छात्रों का अटेंडेंस रजिस्टर है और शिक्षकों का अटेंडेंस रजिस्टर, ये सारे कैसे मेंटेन किए हुए, इन चीज़ों का भी निरीक्षण किया जाता है। विद्यालय योजना, इसके अंतर्गत योजना है कोई चलाई जा रही है, मान लीजिए पोषाहार योजना ही है, तो उसमें कितना तो पैसा विद्यालय को मिल रहा है, वित्तीय सुविधाएं मिल रही है, और कितना जो है बच्चों को रियल में उनके लिए उपयोग में लिया जा रहा है, क्या वहाँ विद्यालय में पोषाहार दिया जा रहा है कि नहीं, इन चीज़ों का निरीक्षण किया जाता है। भवन हॉस्टल निरीक्षण, इसमें भवन यानी विद्यालय का जो भवन है, हॉस्टल है, उसकी क्या कैसी जो है स्थिति है, क्या मरम्मत की जरूरत है, क्या है, वो सब चीज़ों का भी निरीक्षण इसके अंतर्गत किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी बिंदुओं के बारे में। यही खास बात है इन क्लासों की, परीक्षा यानी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होती है, आपको पता रहता है कि कौन से क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम ये तैयारी करी इसीलिए रहे हैं कि परीक्षा में जो है सफल हो जाए और हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसीलिए हम जो है इतना प्रयास करते हैं। तो यही इन क्लासों की जो है खासियत है। तो आगे हम देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी बिंदु। पर्यवेक्षण, जो पर्यवेक्षण का मतलब है सुपरविजन, सुपरविजन को पर्यवेक्षण भी कहा जाता है। परिवीक्षण, परि का मतलब है चार, अपने चारों, और वीक्षण का मतलब है देखना, मतलब अपने चारों ओर देखना और फिर क्या क्या परेशानियां, क्या क्या कमियां, उनको दूर करने का प्रयास करना। पर्यवेक्षण शिक्षण उन्नति के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम है। ये कहा किसने है? एडम और डिकी ने, एडम्स और डिकी, ये दोनों हमने ट्रिक से याद किया था। एडम्स डिकी तो हमें याद रखना है, सुनियोजित अगर डिक्की को रखेंगे तो अच्छा रहता है, हमारी डिक्की एकदम अच्छे से हमें सारी चीजें व्यवस्थित रूप से मिल जाती है। एडम्स जो है इसको हम याद रखेंगे टाइम्स, टाइम्स आपने टाइम्स पत्रिकाएं पढ़ी होंगी, उनके ब्लॉग भी होते हैं, तो उनके ब्लॉग भी होते हैं, तो वो आपने मतलब ब्लॉग होते हैं उनको देखा होगा आपने, होम साइंस में ये भी पूछा जाता है कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कि ब्लॉग में और ब्लॉग में क्या अंतर है। तो ब्लॉग तो क्या होता है, लिखित रूप में टेक्स्ट होता है, और ब्लॉग जो है हम अपने डेली जो दिनचर्या होती है उसका हम ब्लॉग बनाते हैं, तो उसको ब्लॉग बोलते हैं। तो ये टाइम्स के, ये क्या है, एक सुनियोजित, इससे याद रखना है, टाइम्स जो होता है इनका ब्लॉग जो होता है सुनियोजित होता है। तो सुनियोजित को हमें एक तो डिक्की याद रखना है और एक एडम याद रखना है। पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों और श्रेष्ठ गद्यात्मक है, मतलब ये शैक्षिक श्रेष्ठ है, गद्यात्मक है। तो फ्रेंसी अय्यर ने ये कहा है, और श्रेष्ठ से हमें याद ही रह जाएगा कि फ्रेंड चुने तो अच्छे, श्रेष्ठ चुने
जो हमारी कमियां बता सके, जो दुख सुख में हमारे काम आए, वही अच्छे फ्रेंड होते हैं। तो श्रेष्ठ फ्रेंड वही होते हैं। तो इससे ट्रिक से हमें ऐसे याद रखना है कि फ्रेंड्स ही अय्यर। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। एक कक्षा को क्लिनिकल समझा जाता है। कक्षा जो है उसे क्लिनिकल समझा जाता है। मतलब क्लिनिकल में होता क्या है, हम मतलब यही करते हैं ना कि क्या दिक्कत आ रही है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो कक्षा के अंदर भी बच्चों को कई सारे सवाल होते हैं, कोई चीज़ किसी को लिखना नहीं आ रहा, किसी को बोलना नहीं आ रहा। उनके इन परेशानियों में सुधार लाने के लिए ही जो है शिक्षण का कार्य किया जाता है। इसीलिए जो कक्षा है उसे क्लिनिकल समझा जाता है। ऐसे आप इसे रिलेट करके याद करेंगे। क्लिनिकल वर्ड जो है सबसे पहले दिया किसने था, कॉगर ने दिया था, 1950 में दिया था। एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो एक बार देख ले, तो आपका ये परीक्षा उपयोगी बिंदुओं में आपका ये रिवीजन भी हो जाता है। क्लिनिकल पर्यवेक्षण जो है अनुदेशन सुधार की एक टेक्निक है। क्लिनिकल पर्यवेक्षण जो है क्या है, एक अनुदेशन सुधार की टेक्निक है। और प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों की कठिनाइयों को जानने वाला जो निरीक्षण होता है वो कौन सा होता है, निरोधात्मक। निरोध का मतलब क्या होता है, उनको कठिनाइयों को जानना, उन कमियों को दूर करना और उनको खत्म करना। तो ऐसे इसको रिलेट करके याद करेंगे। शिक्षा क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यों का अवलोकन क्या कहलाता है, निरीक्षण कहलाता है। मतलब स्पेशली जो निरीक्षण है वो शिक्षा क्षेत्रों में ही किया जाता है। शिक्षण प्लस कार्य दक्षता में सुधार जो है वो कौन सा निरीक्षण है, रचनात्मक निरीक्षण है। ये पूछा जा सकता है कि शिक्षण और कार्य दक्षता में सुधार रचनात्मक निरीक्षण है। रचनात्मक में क्या है, क्रिएटिविटी होती है। तो शिक्षण और कार्य मतलब हम अपनी कार्य दक्षता को जितना ज़्यादा उसमें सुधार करते जाते हैं उतना ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी आती जाती है। पहले हम लिखना जानते हैं धीरे धीरे, फिर पहले हम वर्ड बनाना जानते हैं, फिर धीरे धीरे लिखना जानते हैं, फिर उनको और अच्छा कैसे लिखा जाए। तो ये तो क्रिएटिविटी तो हुई। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद करेंगे। तो ये क्या हुआ, रचनात्मक निरीक्षण हो गया। अब है आपका निरीक्षण। निरीक्षण, अब इनमें अंतर देख लेते हैं। निरीक्षण क्या होता है, औपचारिक यानी फॉर्मल होता है, आधिकारिक तौर पर किया जाता है। पर्यवेक्षण जो अनौपचारिक होता है, फॉर्मल नहीं होता है। भय प्लस स्वामित्व का भाव जो है वो किस में होता है, निरीक्षण में होता है। और मित्रता का भाव होता है पर्यवेक्षण में। भय का इसलिए क्योंकि तुरंत इंस्पेक्शन आता, तो मतलब आपने सुना ही होगा, विद्यालय में जो जो काम कर रहे हैं उनको पता ही होगा, इंस्पेक्शन आता है तो काफ़ी टाइम पहले ही जो है तैयारियां शुरू हो जाती है। डर का माहौल होता है, कहीं कोई लूप पोल ना मिल जाए और कहीं अनुदान जो है हमारा खत्म ना हो जाए। अनुदान दिया जाता है विद्यालयों को, तो ये अनुदान जो है खत्म ना कर दिया जाए, तो इसीलिए जो है ये निरीक्षण किया जाता है। मतलब जो भी अनुदान देने वाले अधिकारी हैं वो ये देखते हैं, जांच करते हैं कि ये विद्यालय इस लायक है भी कि नहीं, तो ये इंस्पेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है अध्यापन कार्यों की आलोचना। अध्यापन कार्यों की आलोचना जो है निरीक्षण में की जाती है और इसमें सुधार और रचनात्मक का कार्य किया जाता है। मतलब आपको पता है कि रचनात्मक में सुधार का कार्य किया जाता है। निरीक्षण जो है ये नुकसानदायक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें अगर कोई लूप होल मिल गया स्कूल का तो उसका अनुदान जो है खत्म कर दिया जाता है। ये लाभदायक इसलिए होता है पर्यवेक्षण, क्योंकि इसमें कमियों का पता चलता है और इसमें सुधार का कार्य किया जाता है। तो ये जो है हमने जान लिया। आज जो है यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं या तो एजुकेशनल मैनेजमेंट की 4th यूनिट हम डिस्कस करेंगे, या पहले जो हमारा टेक्सटाइल का भी बाकी है वो भी हम कोशिश करेंगे उसको भी साथ साथ कवर करते चले। तो चलिए आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और अगर आप क्लासें देख रहे हैं और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, साथ ही इसे शेयर भी करें ताकि नीडी पर्सन्स को इससे बेनिफिट हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आपका एडवाइस दूंगा इसके अंदर कि